है कि हजारों मील दूर गाजा के लिए बना एक अमेरिकन प्लान भारत में बिहार के किसी घर की रोजी रोटी पर असर डाल सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी हैरान करने वाले कनेक्शन की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। यही वो सवाल है जो सबके दिमाग में आता है, भला गाजा और बिहार का सीधा कनेक्शन क्या हो सकता है। लेकिन देखिए, यही तो जियोपॉलिटिक्स का असली खेल है, जहां दुनिया के एक कोने में लिया गया फैसला दूसरे कोने में बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर सकता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ कहां है? इसकी शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक आइडिया से, एक कॉन्सेप्ट से, जिसे नाम दिया जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस। आखिर यह है क्या भला? आइए इसे समझते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो असल में अमेरिका की लीडरशिप वाला एक ग्रुप होगा, और इसका पहला और सबसे बड़ा काम होगा गाजा में जंग के बाद दोबारा सब कुछ बनाना, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। अब ये एक बहुत बड़ा मिशन है, और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जैसे ही ये आइडिया सामने आया ना, पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे। ये कोई सीधी सादी योजना नहीं है, इसमें कुछ बड़ी मुश्किलें हैं जिन पर दुनिया भर के देश सोच विचार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। देखिए, इसमें दो बड़ी दिक्कतें हैं। पहली तो ये कि किसी को ठीक से पता ही नहीं है कि इस बोर्ड का दायरा कहां तक होगा। क्या ये सिर्फ गाजा तक रहेगा या फिर और भी आगे बढ़ेगा? और दूसरा, जो शायद सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है इसकी कीमत। जी हां, $1 अरब। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बोर्ड में परमानेंट सीट पाने के लिए इतनी बड़ी रकम चुकानी होगी। अब इतनी बड़ी रकम का मतलब है कि ये कुछ गिने चुने देशों का एक कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव क्लब बनकर रह जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस पूरे ग्लोबल सीन में भारत कहां खड़ा है। भारत ने इस पर बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही केयरफुल स्टैंड लिया है। ना तो खुलकर सपोर्ट किया है और ना ही खुलकर विरोध। चलिए देखते हैं कि भारत की ऑफिशियल पोजीशन आखिर है क्या। भारत की ऑफिशियल पॉलिसी है प्रतीक्षा और निगरानी, मतलब वेट एंड वॉच। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अभी दूर से सारे घटनाक्रम को देख रहा है, समझ रहा है। कोई भी कदम उठाने से पहले वो देखना चाहता है कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो भारत इतनी सावधानी बरत क्यों रहा है? वजह है भारत का यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन पर अटूट भरोसा। भारत हमेशा से ये मानता आया है कि दुनिया में शांति से जुड़े मामले यूएन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ही सुलझने चाहिए, और चिंता यह है कि यह नया बोर्ड कहीं यूएन के रोल को ही कम न कर दे। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, वो पॉइंट जहां ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सीधा बिहार के गांव तक पहुंच जाती है। ये वो कनेक्शन है जहां ग्लोबल पॉलिटिक्स घर की इकोनॉमिक्स बन जाती है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बिहार से लाखों लोग मिडिल ईस्ट के देशों में काम करते हैं। वो वहां मेहनत मजदूरी करते हैं और घर पैसा भेजते हैं, जिससे उनके परिवार चलते हैं। ये बिहार की इकॉनमी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब जरा इस चेन रिएक्शन को समझिए। अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका एक नया सिस्टम बनाता है, तो वहां काम कर रहे लाखों भारतीय मजदूरों की सेफ्टी पर असर पड़ेगा। अगर भारत इस बोर्ड से बाहर रहता है, तो गाजा को फिर से बनाने के जो अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो उसके हाथ से निकल सकते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, तो बिहार जैसे राज्यों से जाने वाले लोगों के लिए नौकरियों के मौके भी तो कम हो जाएंगे। देख रहे हैं सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें हमें लाके कहां खड़ा करती हैं? ये भारत को एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल देती हैं। एक तरफ है सिद्धांत और दूसरी तरफ हैं बड़े आर्थिक मौके, और ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला होने वाला है। ये स्लाइड इस दुविधा को एकदम साफ कर देती है। अगर भारत बाहर रहता है, तो वो यूएन को लेकर अपने सिद्धांतों पर तो टिका रहेगा, लेकिन अरबों के कॉन्ट्रैक्ट और नौकरियां खो सकता है। और अगर वो बोर्ड में शामिल होता है, तो आर्थिक फायदा तो होगा, लेकिन उसे अपनी दशकों पुरानी फॉरेन पॉलिसी से समझौता करना पड़ सकता है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है, भारत क्या चुनेगा, सिद्धांत या अवसर? इस एक फैसले पर सिर्फ भारत की ग्लोबल इमेज ही नहीं, बल्कि बिहार के लाखों घरों का भविष्य भी टिका हुआ है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारत कौन सा रास्ता चुनता है।